हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मृणाल मैम फ्रॉम DSR क्लासेस। और यहाँ पे अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का नेक्स्ट पार्ट दैट इज फॉर ग्रुप डेटा कैसे कैलकुलेट करना है वो देखेंगे। एग्जाम के लिए VIMP इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा। और अच्छा पार्ट ये है कि सिग्मा का अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड का फॉर्मूला सेम ही है। तो यही फॉर्मूला हमने प्रीवियसली अनग्रुप्ड में यूज किया है कि रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। एंड सीवी का भी वही फॉर्मूला है। सीवी इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स बार इंटू 100। सो ये दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को। क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट गिवन बिलो। तो यहाँ पे मार्क्स है लेकिन ये क्लासेस में है। तो क्लासेस अगर है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100, तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि ये ग्रुप डेटा है। जहाँ पे क्लासेस है वो ग्रुप डेटा होता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 12, 32, 40 एंड 11। तो ये डेटा यूज करके हमें सॉल्व करना है सिग्मा एंड सीवी को, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ CD दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। और बुक में आपको बहुत वैरायटी ऑफ फार्मूलाज मिलेंगे, लेकिन हमने सबसे इजी वाला चूज किया है, ठीक है। आपको D वाले फॉर्मूले मिलेंगे, मल्टीप्लाई बाय H वाले फॉर्मूले मिलेंगे बुक में, लेकिन ये सिग्मा का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। कैलकुलेशंस बढ़ जाते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन फॉर्मूला एक ही याद करना है, दैट इज द प्लस पॉइंट हियर। तो यही फॉर्मूला आपको ग्रुप्ड अनग्रुप्ड के लिए यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चार्ट बना लेना है जहाँ पे क्लासेस जो गिवन थे मैंने एज इट इज लिख लिया है। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे जो होती है, जो ऑलरेडी गिवन नहीं होती, हमें कैलकुलेट ही करना पड़ता है, दैट इज एक्स की वैल्यू। और ग्रुप डेटा में एक्स की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्स की वैल्यू मतलब होती है मिड वैल्यू। और मिड कैसे कैलकुलेट करना है? वेरी इजी, ये दोनों की टोटल करनी है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो 0 + 20 करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10। यहाँ पे देखो 40 + 20 60 डिवाइडेड बाय 2 30, 40 + 60 100 डिवाइडेड बाय 2 50, 60 + 80 जो भी आएगा वैल्यू उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ऐसे आपको मिड वैल्यू निकालना है, वेरी इजी। फ्रीक्वेंसी गिवन थी 5, 12, 32, 40 एंड 11, क्वेश्चन में गिवन थी। देखो ये इसकी टोटल 100 है। टोटल हमेशा करके रखनी है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। अब ये तीनों दो वैल्यूज तो गिवन ही थी, एक्स को हमने फाइंड आउट किया। अब एफ एक्स, एक्स का स्क्वायर एंड एफ एक्स का स्क्वायर, ये 3 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो एफ एक्स मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एक्स की वैल्यूज एंड एफ की वैल्यूज। 10 × 5 50, 30 × 12 360, 50 × 32 1600, 70 × 40 2800 एंड 90 × 11 990। और इसकी भी टोटल कर दो, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या है? 100 है। 30 का स्क्वायर क्या है? 900। 50 का स्क्वायर क्या है? 2500। 70 का स्क्वायर 4900 एंड 90 का स्क्वायर 8100। एंड f इंटू एक्स स्क्वायर की भी मल्टीप्लिकेशन करके आपको ये लास्ट वाली वैल्यूज मिलेंगी, जिसकी टोटल आपको यहाँ पे करके देखनी है, ठीक है। ये अमाउंट आपकी आ रही है नहीं, आप करके देखो। देखो चार्ट अच्छे से बनाना, आपका वहाँ पे कुछ भी मिस्टेक नहीं हुई तो फाइनल आंसर एनी हाउ करेक्ट ही आता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन में बिफोर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन हमें मीन कैलकुलेट ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला हम समेशन ऑफ एक्स एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स
अपॉन समेशन ऑफ एफ डालेंगे। समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है 5800, वो यहाँ पे मैंने पुट किया। एंड समेशन ऑफ एफ, एफ की टोटल 100 है, तो 58 एक्स बार की वैल्यू, मीन की वैल्यू आ गई। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला पहले यहाँ पे डाल दो। सिग्मा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो वैल्यूज डालो अभी। ये जो वैल्यू है समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, लास्ट कॉलम की वैल्यू 3,76,400 डिवाइडेड बाय एन, मतलब फ्रीक्वेंसी की टोटल दैट इज 100, एंड एक्स बार हमारा 58 है, तो 58 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों का डिवीजन कर दिया, 0 0 तो कट गए यहाँ पे, तो क्या बचा, ओनली 3764 इज लेफ्ट। 58 का स्क्वायर कैलकुलेट करो, 3364, दोनों को माइनस करके आएगा 400, और 400 का रूट हमें पता ही है कि 20 है ना, क्योंकि 4 का रूट इज 2 एंड 100 है, मतलब 0 लेना पड़ेगा, तो 20 सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे आ गई। और नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV, जिसका फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, दैट इज 20 अपॉन 58 इंटू 100। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, और परसेंटेज में इसका आंसर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और एक सम मैं देती हूँ आप लोगों को, वो भी सॉल्व करके देखना है, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्रीन पे, ये आपको सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसका आंसर कमेंट करना है। हिंट दे देती हूँ, इसका आंसर आपको यस मोर देन 9 एंड लेस देन 12 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करके यस कमेंट योर आंसर, और अच्छे से प्रैक्टिस करो। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने लिए फ्रेंड्स को, एंड सब्सक्राइब करके रखो हमारा चैनल, ताकि यू विल गेट ऑल अपकमिंग न्यू वीडियोस, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट यूजफुल वीडियो।